Hello everyone. Good morning, good afternoon and good evening. जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस. लेक्चर पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और पॉलिनोमियल लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ये जो हमने कंप्लीट किए हैं, इसमें सीबीएसई के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सीबीएसई के जो बेसिक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिक मैथ्स ले रखी है उनके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ठीक है गाइस. और जो स्टैंडर्ड लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स ले रखा है स्टैंडर्ड मैथ्स, उनके लिए कुछ अदर टाइप के मॉडरेट क्वेश्चंस वगैरह जो है वो हम आगे अदर लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें हमारे आरबीएसई के स्टूडेंट्स की, तो आरबीएसई के स्टूडेंट के लिए लेक्चर 1 और लेक्चर जो 2 थे, ठीक है, उनके इन दो लेक्चर में 3.1 एंड 3.2 ये दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. बिकॉज जो आरबीएसई के स्टूडेंट है उनके सिलेबस के अंदर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को मर्ज करके दिया गया है. ठीक है. तो 3.3, 3.4, 3.5 ये एक्सरसाइज आरबीएसई के स्टूडेंट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, जबकि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स है उनके लिए 4.1, 4.2, 4.3 इन एक्सरसाइज में. ठीक है. तो जो भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आरबीएसई के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए तो ये 3.1, 3.4, 3.5 कंप्लीट होगा, जबकि सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए 4.1, 4.2, 4.3. इसका मतलब ये हुआ कि सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होने वाला है. ठीक है. और दोनों में डिफरेंस नहीं है. जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ने वाले हैं वो दोनों में सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा. ठीक है गाइस. तो ये आपको जज करना है. आप किसी भी स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको ये देखना है कि पॉलिनोमियल के अंदर आपके क्या क्या गिवन है. ठीक है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सेपरेट चैप्टर है या फिर पॉलिनोमियल के साथ इंक्लूड है. राइट. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई इनके लिए एक फ्रेश टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपके 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 ये एक्सरसाइज कवर हो जाएगी. और जो हमारे आरबीएसई के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेपरेट चैप्टर ना होकर जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसी के अंदर आगे की एक्सरसाइज है 3.3, 3.4 एंड 3.5. ठीक है. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. देखिए, क्वाड्रेटिक वर्ड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और जब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ इक्वेशन मींस इक्वल का साइन, जब भी किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इक्वल का साइन आए तो वो इक्वेशन बन जाता है. ठीक है. तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो वो रहेगा ax² + bx + c एंड इक्वल 0. ठीक है गाइस. ये रहेगा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. यानी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे उनकी जब हम कंपेयर करेंगे वो कंपेयर इस इक्वेशन से करेंगे. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है x² होती है,
और उसके साथ जो नंबर आएगा मैथमेटिकल उसे हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड टर्म x की होगी और उसके साथ जो नंबर होगा उसे हम b से डिनोट करेंगे। और थर्ड कांस्टेंट टर्म c होगा, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल टू में कुछ है तो हम उन्हें सबको लेफ्ट हैंड साइड लाके इक्वल टू में 0 बना देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये टर्म हो भी सकती है, नहीं भी, ये टर्म भी हो सकती है और नहीं भी, ये दोनों टर्म हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन ये जो टर्म है, लीडिंग टर्म जो है, ये टर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जो पहचान है वो इसी से है, क्योंकि यही वो टर्म है जहां x की पावर जो है 2 है और इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये कुछ उसी तरह से है कि हमें पता है कि एक जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर होता है, 2 हाथ है, 2 पांव है ना, सर है। तो हो सकता है एक हाथ ना हो, दोनों हाथ ना हो, हाथ पांव ना हो, लेकिन गर्दन होना जरूरी ना, मुंडी होना जरूरी है। अगर किसी का सर ही नहीं होगा तो वो आदमी नहीं है, फिर समझ पा रहे हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला है। ठीक है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर उसके जो 2 x की वैल्यूज आ रही थी, जहां पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही थी, उन वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते थे। यहां पर इस x की ऐसी वैल्यू जहां इस इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, उनको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रूट्स। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? सभी को पता है, 2 होंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है सीबीएसई के लिए 4.1 और आरबीएसई के लिए 3.3, इन दोनों के अंदर जो क्वेश्चंस है जनरली वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं और वो ये चेक करना होता है कि हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा होता है, हमें ये पता करना होता है कि वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें उसे सिंप्लीफाई करना होगा और फाइनली जो हमारे फाइनल जो एक्सप्रेशन मिलेगा, वो फाइनल एक्सप्रेशन अगर ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में, इस फॉर्म का मतलब ये हुआ कि उस एक्सप्रेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 वाली होनी भी चाहिए। ठीक है, तो उस केस के अंदर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसका इक्वेशन ले लेते हैं। चेक x + 2 power 3 equal x power 3 minus 4 is क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन। हमें ये चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, कौन सा एक्सप्रेशन? ये वाला, ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो वेरी फर्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और जब सिंप्लीफाई करना होगा तो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज यूज आएगी। कौन कौन सी आइडेंटिटीज आ सकती है? a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार यहां पे मेंशन कर दूं, शायद कुछ बच्चों को पता ना हो। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों? a² + 2ab + b²। सेकेंड, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी देखते हैं सर हमने तो कुछ और पढ़ रखा है, मैं वो भी लिख देता हूं। a³
प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab जब a से मल्टीप्लाई होगा b वाली टर्म आएंगी और b से मल्टीप्लाई होगी ये वाली टर्म आएंगे, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? a माइनस b का होल क्यूब कितना होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। कई बार बच्चे ये देखते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब में सारे प्लस है तो a माइनस बी के होल क्यूब में सारे माइनस होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो एक्चुअली इस फॉर्म में होता है। कैसे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ऐसे अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो तो सारे माइनस का साइन आ रहा है देखो, लेकिन ये माइनस की टर्म जब इस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की टर्म बन जाएगी। ठीक है, और एक और रहेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जिनका यूज ऐसे क्वेश्चंस में हो सकता है। और ये वो आइडेंटिटीज है बच्चों जो क्लास 6-7 से स्टार्ट होके और कॉलेज लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक हर जगह पे इनका यूज होता है। ठीक है, तो इनको हम मेमोराइज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, x प्लस 2 पावर 3 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? a क्यूब प्लस 3a² बी, है ना? 3a² बी कितना आएगा? 3a² बी यानी 6x² आएगा प्लस 3ab², 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर, तो 4 3 12 x आएगा प्लस b का क्यूब 8 आएगा इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। इक्वल के साइन की दोनों तरफ अगर कोई नंबर सेम है और उनका साइन भी सेम है तो हम उन्हें डायरेक्ट कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का x क्यूब है और ये भी प्लस का x क्यूब है तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहां से ये इसको कैंसिल कर देगा। अब हमें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना है तो यहाँ पे इक्वल में 0 होना चाहिए, तो ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी? 6x² प्लस का 12x प्लस का 8 और प्लस का 4 इक्वल टू 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको हम देख पा रहे हैं, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन यहाँ से 6 कॉमन भी आ रहा है तो 6 कॉमन लेंगे, x² प्लस का 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 6 यहां से डिवाइड में चला जाएगा तो जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी x² प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। और फाइनल एक्सप्रेशन में हम क्या देख पा रहे हैं? फाइनल एक्सप्रेशन में हम देख पा रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट जो लीडिंग टर्म है उसमें x की पावर 2 है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे here x² is present as highest power। ठीक है, x² जो है वो प्रेजेंट है हाईएस्ट पावर की फॉर्म में। therefore given expression is given, लिख देते हैं इसको। therefore x plus 2 power 3 equal to x cube minus 4 is a quadratic equation। ठीक है, ये इस तरह से हम चेक करते हैं।
सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए 4.1 कंप्लीट हो जाएगी इसी वे से, और जो आरबीएसई के स्टूडेंट है उनके लिए 3.3 जो है वो कंप्लीट एक्सरसाइज इसी के बेस्ड है। आपको डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें ये चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसे सिंप्लीफाई कीजिए आइडेंटिटीज को यूज करके, और फाइनल रिजल्ट जो आए अगर उसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म में एक्स स्क्वायर है तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि उसमें एक्स है या नहीं है, कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, हो सकता है सिंगल भी अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है आपके पास में 3x स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, x की टर्म और कांस्टेंट टर्म कट सकती है लेकिन x स्क्वायर के टर्म का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक पॉज करके और इसे नोट कीजिए। देखिए गाइस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, इन रूट्स को फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, और नंबर ऑफ मेथड्स जो है हमारे 3 रहेंगे, और इन तीनों मेथड्स को हमें डिस्कस करना है। जो हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा वो रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड, और ये वही मेथड है जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं। पॉलिनोमियल को हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसके जीरोस निकाले थे, कुछ वही उसी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे। सेकंड जो इसका मेथड रहेगा गाइस वो रहेगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम के अंदर इसकी नेम से इक्वेशन आता है ना, फाइंड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, और एक और रहेगा, और वो रहेगा फॉर्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य। इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं श्रीधर आचार्य, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, और उस फॉर्मूले ने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का जो प्रोसेस था उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिकॉज डायरेक्ट एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से हम जो रूट्स निकाल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 3 मेथड है तो कौन सा मेथड हमें प्रीफर करना है? हमें इन तीनों मेथड को सीखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो तीनों मेथड से जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके उसके रूट्स निकालेंगे, देखिए रूट्स और जीरोस में डिफरेंस नहीं है। जो पॉलिनोमियल होता है उसके लिए हम जीरोस कहते हैं, और वही जब इक्वेशन बन जाता है तो उसको रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन लेंगे और उस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि कैसे इनको अप्लाई किया जाता है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और तीनों से जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगी, सेम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छे से सीखो बेटा, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड जो है इससे पॉलिनोमियल के अंदर भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है,
पॉलिनोमियल के अंदर जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स है, उसमें जो हम जीरोज निकाल रहे हैं वो जीरोज हम कहां से निकाल रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए इस मेथड के लिए क्या करना होता है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c से, और जब उसकी कंपेयर करेंगे तो हमें कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू +3। समझे आप इसे? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a आपका 2 है, b -5 है और c +3 है। हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, इसको दो नंबर्स में डिवाइड करना होता है, दो नंबर में इसको ब्रेक करना होता है। इन दोनों नंबर को जब हम प्लस करें तो फिर से हमें रिजल्ट यही मिलना चाहिए, कितना? -5। देखिए लेक्चर के बीच में किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन हो रहा है ना, अदर नॉइस आ रही हो, यहां से आ रही हो या फिर आपके आसपास आ रही हो, उनको इग्नोर कीजिए। ठीक है, हमारा फोकस जो है वो हमारे टारगेट पे होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो -5 को जब दो नंबर्स में हम ब्रेक करेंगे, इनको प्लस करने से फिर से -5 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम कई सारे नंबर ले सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर ले सकते हैं ना, जैसे ये 0 लोगे तो ये -5 हो जाएगा, ये 1 लोगे तो ये -6 हो जाएगा, ये -1 लोगे तो ये -4 हो जाएगा। ऐसे तो खूब सारे पॉसिबल है। तो एक और कंडीशन, क्या कंडीशन है कि इन दोनों नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करें, तो इस फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई आना चाहिए। प्लस के 2 और प्लस के 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? +6 होता है। तो अब ऐसा नंबर एक सिंगल पेयर ही हो पाएगा जिनका सम -5 भी हो और मल्टीप्लाई कैसा हो? 6 हो। ठीक है, तो देखिए प्रोसीजर मैं इसलिए समझा रहा हूं कि क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता। जिन बच्चों को लगता है कि हम तो सर डायरेक्ट देख के कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे नंबर भी आ जाते हैं जहां डायरेक्ट सोचना दिमाग में नहीं आता कि इसके क्या फैक्टर हो पाएंगे, लेकिन इस मेथड को अगर हमने सीख लिया कि कैसे एक्चुअली हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसके हम फैक्टर नहीं कर पाए। तो दो ऐसे नंबर में ब्रेक किया, प्लस करने से -5, मल्टीप्लाई करने से 1 × 3 मीन्स 2 × 3 करेंगे तो +6। अब देखिए दो नंबर को जब प्लस करते हैं ना, तो माइनस का रिजल्ट कब मिलता है? दो नंबर को प्लस करने से माइनस का रिजल्ट मिलता है। मैंने ये आपको बताया भी था कि अगर आप दो नंबर को प्लस कर रहे हो और प्लस करने के बाद अगर आपको प्लस का साइन मिल रहा है, इसका मतलब या तो दोनों प्लस के होंगे या बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर माइनस का होगा। और माइनस का साइन कब मिलेगा? या तो दोनों माइनस के हो या फिर बड़ा जो डिजिट है वो माइनस का हो, छोटा डिजिट प्लस का हो। और मल्टीप्लाई के अंदर प्लस का मिलता है, बोथ प्लस और बोथ माइनस, और नेगेटिव प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये साइन प्लस और मल्टीप्लाई के लिए होते हैं जो छोटी क्लास में सीख चुके हैं। तो दो नंबर को प्लस करने से आंसर नेगेटिव कब आता है बताइए? या तो दोनों माइनस के हो या बड़ा नंबर जो है वो माइनस का हो, छोटा नंबर प्लस का हो। और मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आता है बताइए? बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो यहां से हमें उन नंबर के जो साइन होंगे वो भी कंफर्म हो जाएंगे कि दोनों नंबर कैसे हैं। देखिए कॉमन साइन कौन सा है? माइनस माइनस, यानी जिन दो नंबर की हमें तलाश है वो दोनों नंबर हमारे माइनस के। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये जो 6 है दो नंबर का मल्टीप्लाई है, ये कब कब पॉसिबल है वो सारे पेयर निकाल लो। तो देखिए 1 × 6 पॉसिबल है, 2 × 3 पॉसिबल है और वापस 3 × 2 हो जाएगा। एक हमेशा ध्यान रखिए, √6 × √6 भी पॉसिबल है। जो भी नंबर हो, अगर यहाँ पे 10 है तो √10 × √10 भी पॉसिबल है। अब हमारे जो नंबर है इनके साइन कैसे हैं? माइनस के ना, तो ये सारे नंबर माइनस के होने चाहिए। माइनस माइनस माइनस। अगर यहाँ पे एक प्लस का होता बड़ा डिजिट तो हम बड़े वालों को प्लस कर देते, अगर बड़े वाले को माइनस साइन दे रखा तो हम बड़े वाले को माइनस देते। अब देखिए इनमें से कौन सा पेयर है
इन सब का मल्टीप्लाई तो +6 हो ही रहा है। इनमें से वो कौन सा पेयर है जिनको प्लस करने से -5 आ रहा है? तो ऐसा एक ही पेयर मिलेगा बच्चों, और वो पेयर कौन सा है? ये वाला -2 मल्टीप्लाई प्लस -3 +2 -3 कितने हो जाएंगे? -2 और -3 -5 हो जाएंगे। अब देखो इसी इक्वेशन के अंदर अगर इनका सम बीच में -7 होता, यानी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता 2x² -7x + 3 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मिडिल टर्म के पार्ट्स कौन से होते? -1 और -6। और यदि इसकी मिडिल टर्म -2√6x होता, ऐसा इक्वेशन है भी आपकी बुक के अंदर, ठीक है, -2√6x, तो देखिए किनको प्लस करने से -2√6 आ रहा है? -√6 -√6 तो 3 फैक्टर हो रहे हैं और ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो हमें यहां से ये पता चल गया कि हमारा जो इक्वेशन दे रखा है इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए -2 और -3 को यूज करना होगा। तो यहां से देखिए 2x² माइनस, अब आप यहां पे कंफ्यूज ना हो कि पहले किसको लेना है, अब किसी को भी पहले ले सकते हो। तो -2x -3x, देखिए आपने x वाली टर्म को स्प्लिट किया ना, तो ये दोनों के साथ x अटैच होगा, ध्यान रखना, +3 = 0। देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट कब करना है? जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो। हमारे बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी है जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है, तो उस केस में आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करना है। वहां क्या करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहां से फर्स्ट 2 में से जो भी कॉमन आ रहा है ले लीजिए, 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना? तो यहां से जब 2 और x कॉमन लोगे, अच्छा कॉमन लेने का मतलब ही समझो बेटा, हो सकता है 2-4 बच्चों को बताना हो, कॉमन लेने का मतलब हो रहा है कि आप जो कॉमन ले रहे हो उस नंबर से उन टर्म को डिवाइड कर रहे हो। जैसे अगर आप 2x² में से 2x कॉमन ले रहे हो, तो देखो 2x² में से जब 2x कॉमन ले लोगे, बाहर ले लोगे, तो एक x कैंसिल, एक 2 कैंसिल, क्या बचेगा? x बचेगा, माइनस 2x को जब 2x से डिवाइड लगाओगे तो बच्चों 1 रहेगा। अब यहां पे क्या होता है? अब यहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो यहां इस ब्रैकेट में आ रहा है ऐसा कैसा एज इट इज यहां पे सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखिए कॉमन क्या लेंगे, यहां से कॉमन आ रहा है 3, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से -3 कॉमन ले या +3 कॉमन ले, तो देखिए यहां पे साइन क्या आ रखा है, ये यहां पे आप देखिए प्लस का x है, ठीक है। हमें यहां इस -3x में से सिर्फ प्लस का x चाहिए अंदर, तो बाहर कॉमन क्या आएगा? -3, अंदर रहेगा x - 1 = 0। तो यहां से एक तो हमारा जो फैक्टर रहेगा, अभी ये जो बीच में माइनस का साइन लग रखा है, इस माइनस के दोनों तरफ से x - 1 जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है, x - 1, और सेकंड में रहेगा 2x - 3 = 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें 2 लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर फैक्टर के अंदर डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इनके इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, तो एक तो हमारा x - 1 = 0 पुट कर देंगे, और सेकंड 2x - 3 = 0 पुट कर देंगे। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? x = 1, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? +3/2, ठीक है। तो ये जो हमें x की वैल्यूज मिल रही है, यही x की वैल्यूज जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, राइट। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are 1 and 3y। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? ये मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और इस फैक्टराइजेशन मेथड से
फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं। ठीक है, इसे आप पॉज करके पहले नोट करना। और जिन बच्चों को ये फील होता है ना कि हमारा मैथ्स बहुत वीक है, चैलेंज के साथ कहता हूं बच्चों, आपका मैथ्स यहां से स्ट्रांग होगा। आप हर एक बेसिक चीज को नोट करते जाइए साथ में। जैसे हमने ये लिखा ना कि भाई 2 नंबर को प्लस करने से क्या रिजल्ट आने वाले हैं, कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं, हर एक चीज को हम नोट कीजिए, पूरा टाइम दीजिए इसको। ठीक है, तो इसे आप पोज करके पहले इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद में देखिए 1-2 और क्वेश्चन करवा रहा हूं इसी से रिलेटेड। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे कुछ इस तरह से है, 8u² + 4u = 0। यहां हम देख पा रहे हैं कि ax² + bx + c = 0 में c गायब है, जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 2 है। जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गाइस, उस केस में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है। तो क्या करना है, 2 टर्म में से तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है गाइस, क्या कॉमन आ रहा है? 4 एंड u। यहां से जब 4u से डिवाइड लगाओगे तो 2u रहेगा, और यहां 4u से डिवाइड लगाओगे तो 1 रहेगा, = 0। तो 2 फैक्टर हो गए, 4u 2u + 1। तो यहां से 4u = 0 और 2u + 1 = 0। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये और ये 2 नंबर एक्चुअली, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो है 0 आ रहा है। 2 नंबर का मल्टीप्लाई गाइस 0 कब आता है? तो वो आता है या तो ये नंबर 0 हो जाए या फिर ये नंबर 0 हो जाए, और मे भी पॉसिबल है कि दोनों 0 हो जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे और साइन को यूज करना है। तो यहां से u की वैल्यू आएगी 0/4 = 0। ठीक है, और यहां से u की वैल्यू आएगी -1/2। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है? रूट्स है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं जिससे कि आपकी ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, x² - 5 = 0। आपकी बुक के अंदर में भी x² -3 है, मैंने x² -5 ले लिया। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसकी कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो इसमें मिडिल टर्म जो x वाली टर्म है वो गायब है। x² की टर्म है, कांस्टेंट नंबर है। ऐसा जब क्वेश्चन आए गाइस, तो हमें इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। कौन सी आइडेंटिटी? x² माइनस सेकेंड जो ये 5 नंबर है, इसको हम √5 का स्क्वायर कह सकते हैं। ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा x² - √5 का स्क्वायर। 5 को √5 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये एक्चुअली सेम ही तो नंबर है, और ये आइडेंटिटी बन रही है a² - b²। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर यहाँ 5 की जगह पे अगर 3 आ रहा है, तो आप करोगे x² - √3 का स्क्वायर। यहाँ पे 7 आ गया तो आप लिखोगे x² - √7 का स्क्वायर। ठीक है, 8 आ गया तो क्या करोगे बताओ मुझे? अगर क्वेश्चन आ जाता है x² - 8, तो x तो रहेगा x का स्क्वायर। ये 8 किसका स्क्वायर है? सोचिए, 2 या 4 का नहीं है। इधर देखो बच्चों, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड 1। जिसका पेयर बने वो बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जो भी नंबर हो, अगर मिडिल x वाली टर्म नहीं है और ये टर्म दे रखी हो, तो ये a² - b² क्या होता है? a + b, a - b, a + b, a - b = 0। तो यहां से x + √5 = 0 हो सकता है, या फिर x - √5 = 0 हो सकता है। यहां से x की वैल्यू -√5 और यहां से x की वैल्यू +√5।
तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी होती है बच्चों, वो 3 टाइप से ली जा सकती है। या तो कंप्लीट हो ax² प्लस bx प्लस c, उस केस में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर लो, या फिर ax² प्लस bx फॉर्म में हो तो डायरेक्ट कॉमन लेके सॉल्व कर लो, या फिर ax² प्लस c हो सकता है, तो उस केस के अंदर इस तरीके से कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर x² 5 को कैसे करेंगे, x² प्लस 5, इसके रूट्स, ऐसे नंबर के रूट्स हमें नहीं निकालने, ठीक है, क्योंकि इनके रूट्स जो है वो रियल नंबर नहीं आते, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में भी अभी नहीं है। तो गाइस, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके रूट्स फाइंड करने के जो मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, उनमें से फर्स्ट जो मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, उसको हमने कंप्लीट किया है। इसके बेस्ड सारे क्वेश्चंस अब आप लोग आसानी से कर पाओगे, ठीक है। पॉज करके इसे नोट कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड 2 और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्योंकि कई बार बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है और हम लोगों से डिमांड भी रहती है कि सर आप सिंपल क्वेश्चंस करवा देते हो और डिफिकल्ट क्वेश्चंस बुक में आते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड पे 2 और क्वेश्चंस ले रहे हैं। टाइप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कई बार अगर आप पेपर से उठा के देखोगे सीबीएसई के, आरबीएसई के, तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसे करते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट है, इसमें 2 नंबर जो है क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो यहां हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा गाइस, देखिए x - 2 x - 1। अब एलसीएम को भी सीखा होगा आप लोगों ने कि जब एलसीएम लिया जाता है उसके बाद इसके डिनोमिनेटर से जब इनको डिवाइड किया जाएगा तो ये सेम टर्म कट जाएगी, x - 1 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस x - 1 से जब इनको डिवाइड लगाओगे तो ये टर्म कट जाएगी, x - 2 रहेगा और इसका 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू में 6/x, ठीक है। यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x - 1 प्लस 2x - 4 डिवाइड, यहां इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस एक्स, -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू -1 प्लस के 2। कैसे 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, देखिए इस x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इस -2 को दोनों से मल्टीप्लाई, 6/x। यहां से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, x को n से मल्टीप्लाई और 6 को n से मल्टीप्लाई। अच्छा, इससे पहले आप इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस के 2x और प्लस का x, प्लस का 3x, -1 और -4 माइनस के 5, x स्क्वायर, -x एंड -2 माइनस के 3x प्लस 2, 6/x। ये x जब ये नंबर जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6x स्क्वायर माइनस के 6 × 18x प्लस के 6 × 12 इक्वल में आएगा 6x इंटू दिस नंबर 3x स्क्वायर माइनस 5x। सभी टर्म्स को एक तरफ ले आइए बिकॉज हमें सामने 0 चाहिए। तो देखिए आपको ये देखना है कि x की कौन सी पावर बड़ी है। अभी यहाँ पे 6x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 3 नंबर है, तो इनको इस तरफ ले आइए, ठीक है। तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस के 18x और ये माइनस के 5x यहाँ के प्लस बन जाएंगे, तो माइनस के 18x और प्लस के 5x कितने हो जाएंगे बच्चों, माइनस के 13x और प्लस का 12 इक्वल टू 0। यह बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, देखिए इस तरह, देखिए प्लस करने से कितना आना चाहिए, माइनस के 30, मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए
12 थ्री जा 36, कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए प्लस करने से आंसर नेगेटिव कब आएगा? माइनस माइनस और माइनस प्लस, मल्टीप्लाई पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो दोनों के नेगेटिव साइन ले लिए। अब इसे 36 से जब आप फैक्टर करोगे, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 4 इंटू, ठीक है, फिर 5 इंटू कुछ नहीं होता, 6 इंटू 6 होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर पॉसिबल है। अब इनमें से सबके साइन कैसे होने चाहिए? माइनस के, सब माइनस के। और हम देख पा रहे हैं कि -4 और -9 कितना होता है? माइनस के 13 होते हैं। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे गाइस, 3x² माइनस के 4x माइनस के 9x प्लस के 12 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ओनली x, 3x माइनस 4, यहां से कॉमन 3 आ रहा है, बच्चों अंदर क्या रहेगा? 3x माइनस 4। तो एक तो हमारा बन जाएगा 3x माइनस 4 और एक बन जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 4/3 और यहां से x की वैल्यू प्लस का 3। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ है, ये हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया था, लेकिन जो इसमें डिफरेंट था वो था इसका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये हमें सिंपल जो फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उस फॉर्म में नहीं दे रखा था। तो पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, देखिए यहां तक। ठीक है, यहां के बाद का जो क्वेश्चन था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके आंसर मैं लिख देता हूं इस तरफ, नीचे साइड लिखिएगा नहीं, मैं लिख देता हूं x इक्वल टू 4/3 एंड x इक्वल टू 3। गाइस सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे कहा था कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां डायरेक्ट हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि क्या मिडिल टर्म की स्प्लिट करें। ठीक है, अब देखिए तो डिस्कस करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन को। देखो यहां पर अगर इसको हम देख पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मिडिल टर्म को स्प्लिट करना डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो जो हमने सीखा है कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म की दो स्प्लिटिंग पार्ट्स हम पता कर सकते हैं, उसे यूज करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए यहां पर जो हमारे a की वैल्यू गाइस 4 है, b की वैल्यू -4a² है और c की वैल्यू कंप्लीट कांस्टेंट a4 माइनस b4 है। हमें इस -4a² को दो नंबर्स में ब्रेक करना है, जिनको प्लस करने से फिर से यही नंबर आना चाहिए 4a²। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए? फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई मींस मिलना चाहिए 4 ऑफ a4 माइनस b4। अच्छा हम देख पा रहे हैं a4 माइनस b4 एक आइडेंटिटी है, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² a² माइनस b², आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, अब देखिए प्लस करने से रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव, दो नंबर को प्लस करने से आंसर नेगेटिव आता है, बोथ नेगेटिव, ग्रेटर नेगेटिव, स्मॉलर पॉजिटिव। मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आएगा? बोथ नेगेटिव और बोथ पॉजिटिव। तो हमारे साइन भी डिसाइड हो गए कि दोनों नंबर माइनस के आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आगे जो नंबर 2 है गाइस, 4 है, इस 4 के फैक्टर क्या पॉसिबल है? 1 and 4, 2 and 2, यही पॉसिबल है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अगर दोनों नंबर माइनस के कर दिए जाए तो -4 और -1 तो माइनस के 5 होते हैं, हमें तो माइनस का 4 चाहिए, बट -2 और -2 कितना होता है? माइनस के 4 मिल रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो हमारे फैक्टर पॉसिबल है, माइनस का 2 ऑफ a² प्लस b² और माइनस का 2 ऑफ a² माइनस b², ये वो दो फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं।
अगर आप इन दोनों प्लस करोगे तो देखिए क्या आएगा, -2a² -2a², माइनस के 2a² और माइनस के 2a² माइनस के 4a², ये मिल रहा है। -2b² और माइनस माइनस प्लस के 2b², तो माइनस की 2b² और प्लस के 2b² कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हमारे फैक्टर्स है जो कि इस क्वेश्चन के लिए होने चाहिए। तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिएगा, समझ में आना चाहिए कि कैसे हुए। तो गाइस 4x², इस टर्म को हम लिखेंगे माइनस के 2 ऑफ a² प्लस b² x और माइनस के 2 a² माइनस b² x प्लस इसके फैक्टर हमने अभी किए थे, उसी फॉर्म में लिखते हैं a² प्लस b² a² माइनस b² इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा? एक तो 2 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा। अंदर क्या रहेगा यहां से बताइए? 2x माइनस यहां से कॉमन क्या रहेगा? a² प्लस b² माइनस। अब डेफिनेटली यहां से आप जो भी कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद अंदर फर्स्ट टर्म प्लस का 2x रहेगा। तो देखिए आप, ये टर्म जो है इसमें से अंदर क्या रहना चाहिए? 2x रहना चाहिए, फिर रहना चाहिए a² प्लस b²। तो प्लस का 2x चाहिए, 2 चाहिए, x चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, हमने इसे माइनस कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन लोगे बताइए? ब्रैकेट a² माइनस b²। तो एक तो हमारा ये ब्रैकेट कॉमन है, 2x माइनस a² प्लस b², 2x माइनस a² प्लस b²। और सेकंड कौन सा रहेगा बताइए? सेकंड ब्रैकेट रहेगा 2x माइनस का a² माइनस b² इक्वल टू में 0। तो ये 0 के इक्वल हो सकता है और ये भी 0 के इक्वल हो सकता है। 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0 और 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। गाइस यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से x की वैल्यू आएगी a² प्लस b² डिवाइड 2 और यहां से x की वैल्यू आएगी a² माइनस b² डिवाइड 2। ठीक है, तो ये एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था जो आज हमने किया और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी किए हमने। आज के इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसके रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड किए जाते हैं वो हमने कंप्लीट किया है। जो भी हमारे बच्चे आरबीएससी से है उनका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुआ और जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए 4.1 कंप्लीट हो गया और 4.2 का भी कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए गाइस हम इतना ही करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं ऑलरेडी इस चैनल के, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बढ़ाइए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव्स है, क्लासमेट्स है, सभी को हमारे इस चैनल के बारे में बताएं। बिकॉज जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उतना ज्यादा मजा आपको भी आएगा पढ़ने में और वैसी बूस्ट एनर्जी हमको भी मिलेगी ताकि हम और अच्छे से आपके अकॉर्डिंग काम कर सके। ठीक है, तो आपका दिन शुभ रहे। गुड डे।